हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज अब टॉपिक पढ़ने वाले हैं हेलोजिनेशन के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है हेलोजिनेशन के बारे में, एल्केन्स का और एल्कीन्स का हेलोजिनेशन। तो वही फिर +1 और +2 दोनों रिलेटेड है। +1 में हमने एल्केन एल्कीन के बारे में पढ़ा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी की है, और +2 में अपना फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन्स, तो उसके मैथ लोग प्रिपरेशन हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान सुनना। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन, अगर मान लीजिए मीथेन दे दिया जाए, तो मीथेन का क्लोरिनेशन करवाएं। सबसे पहले तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्केन्स रिएक्ट विद हैलोजन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नॉट इन डार्क। हैलोजन रिएक्ट्स विद एल्केन्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एल्केन्स सिर्फ सनलाइट की वजह से क्लोरिनेशन करवाना है, तो दैट रिएक्शन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अगर मोनोक्लोरिनेशन करवाओगे बेटा मिथाइल क्लोराइड मिल जाएगा। अगर इसका हेलोजिनेशन करवा दें, कैसे कि 1 मोल और डाल दे तो CH2Cl2 ऐसे, अगर फिर करवा दे तो क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड बन जाएगा। डार्क में एल्केन्स हैलोजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा क्लोरिनेशन इजीली हो जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में, ब्रोमिनेशन भी इजीली हो जाएगा। फ्लोरिनेशन डायरेक्ट नहीं करवाते क्योंकि रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, इसलिए फ्लोरिनेशन करवाते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन से। वो अलग से बता देंगे कि उसमें अल्काइल क्लोराइड हो या अल्काइल ब्रोमाइड हो, उसमें AgF सिल्वर फ्लोराइड डाल दो या मर्क्यूरस फ्लोराइड डाल के फिर रिप्लेसमेंट करवाएंगे, डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं करवाते। आयोडीनेशन बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन है कि जब आयोडीनेशन करवाओगे आप एल्केन का, तो यहाँ पे आयोडीनेशन करवाते टाइम साथ में बाई प्रोडक्ट HI बनेगा, जो कि पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसको वापस रिड्यूस करके एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए एल्केन से क्या करवाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में डायरेक्ट क्लोरिनेशन और ब्रोमिनेशन। अब अगर अपने को प्रोपेन दे दिया जाए और कहते जाए अपॉन मोनोक्लोरिनेशन यू गेट हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? तो बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से, ये प्राइमरी कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है और ये कार्बन कैसा है सेकेंडरी। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, एक तो क्या प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए वी गेट 1 क्लोरोप्रोपेन, दूसरा सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए देन वी गेट 2 क्लोरोप्रोपेन। तो प्रोडक्ट यहाँ पे 2 पॉसिबल है, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, अब इनमें से कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा? बेटा इसके लिए मैकेनिज्म पीछे आपने पढ़ा होगा +1 में, फिर से थोड़ा देख लीजिए। ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये रिएक्शन फॉलो करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सनलाइट की प्रेजेंस में होमोलिटिक क्लीवेज होके क्या बनती है यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल, और वो क्लोरीन फ्री रेडिकल ब्रोमीन लोग तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल, और वो फ्री रेडिकल इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या करवाएगा होमोलिटिक क्लीवेज। ओके, अगर इसका होमोलिटिक क्लीवेज होके यहाँ से H फ्री रेडिकल निकल के ये तो चला गया HCl, तो बेटा बीच में इंटरमीडिएट ये फ्री रेडिकल बनेगा, ध्यान से देखना। और अगर यहां से निकला तो CH3CH3, अगर ये वाला कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हो जाए तो फ्री रेडिकल सेकेंडरी बनेगी। ठीक है, तो यहां से ये बताया सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनेगी, प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगी, तो प्रोडक्ट दोनों बनेंगे 1 क्लोरोप्रोपेन भी 2 क्लोरोप्रोपेन। और आपको फ्री रेडिकल्स की बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर याद हो तो टर्शियरी फ्री रेडिकल मोर स्टेबल एज कंपेयर्ड टू सेकेंडरी, उसके कंपैरिजन सेकंड प्राइमरी। ये होता है फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर, और जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पे सेकेंडरी फ्री रेडिकल क्योंकि मोर स्टेबल है तो सेकेंडरी फ्री रेडिकल बनने के चांस ज्यादा, तो इसलिए 2 क्लोरोप्रोपेन बनने के चांस ज्यादा। अब यहाँ पे एक बात और देखी जाती है, एक तो ये देखा जाएगा रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है, और एक ये भी देखा जाएगा कि वो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाने के लिए अपने पास कितने हाइड्रोजन अवेलेबल है डिस्प्लेस करने के लिए। तो यहाँ पे आने के लिए 2 ही साइड है, जबकि प्राइमरी पे जाने के लिए 6 हाइड्रोजन तैयार रिप्लेस होने के लिए। तो दोनों बातें देखती है कि फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा और हाइड्रोजन कितने हैं उस टाइप के। तो अगर हमें यहाँ पे रिएक्टिविटी का ऑर्डर बताना हो तो क्लोरिनेशन के लिए बेटा रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, ये याद रखना कितना होता है 1:2 आपने पढ़ा हुआ है तो जल्दी करवाती है 1:3 3.8:5, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। मतलब प्राइमरी हाइड्रोजन के रिप्लेस होने के जहां पे चांस 1 होगा वहीं पे सेकेंडरी हाइड्रोजन से कितने जल्दी डिस्प्लेस होगा 3.8 टाइम्स मोर, टर्शियरी हाइड्रोजन कितना जल्दी डिस्प्लेस होगा 5 टाइम्स मोर। जैसे अपने पास ये कंपाउंड है ये आइसोब्यूटेन, तो इस हाइड्रोजन का ना डिस्प्लेसमेंट बहुत इजी हो जाएगा एज कंपेयर टू प्राइमरी। तो ये टर्शियरी है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे प्राइमरी से जल्दी डिस्प्लेस कौन सा होगा सेकेंडरी। दूसरी बात, अगर ब्रोमिनेशन करवाना हो तो बेटा रिएक्टिविटी का ऑर्डर आप याद रखना, ये यहाँ पे चेंज होगा 1:8 2:16 होता है ब्रोमिनेशन।
ये ऑर्डर होता है। अब इसको अप्लाई करते हैं, जैसे अपने को ये दो आइसोमर पता चले कि 1 क्लोरोप्रोपेन बना, 2 क्लोरोप्रोपेन बना, कौन सा कितना परसेंट बना, अगर आपको ये पता लगाना है ना तो क्या करेंगे आप, पहले तो देखो प्राइमरी कितने हाइड्रोजन है, 3 और 3 6, प्राइमरी हाइड्रोजन की डिस्प्लेस करने के लिए क्लोरीनेशन में रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है 1, तो जहां पे प्राइमरी हाइड्रोजन 6 डिस्प्लेस होंगे वहीं पे सेकेंडरी कितना फास्ट डिस्प्लेस होगा, हाइड्रोजन कितने 2, और रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या बेटा 3.8, हाइड्रोजन 2 और उसकी वजह प्राइमरी की वजह रिएक्टिविटी कितनी है 3.8 टाइम्स, मतलब इसकी 1 तो यहाँ पे 3.8 टाइम्स फास्ट हो रही रिएक्शन, तो यहाँ पे ये प्राइमरी हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे 6 तो सेकेंडरी हाइड्रोजन के डिस्प्लेस हो गए प्रोडक्ट बनने के चांस कितने हो गए 2 इंटू 3.8, तो टोटल आइसोमर 6 प्लस 7 कितना होगा 13.8, में से प्राइमरी कितना है 6, तो 6 अपॉन में 13.8 इंटू 100, ये बेटा प्राइमरी 1 क्लोरोप्रोपेन के अमाउंट है, ये 2 क्लोरो की निकाले तो 7.8 अपॉन में 13.6 13.8 सॉरी। एक एग्जांपल और देखो, मान लीजिए हमें करवाना हो क्या आइसोब्यूटेन का ब्रोमिनेशन, आइसोब्यूटेन ध्यान दीजिए, आइसोब्यूटेन का ब्रोमिनेशन करवाना है, कुछ ये प्रोडक्ट कितने पॉसिबल है, देखो ये प्राइमरी 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 कोई सा भी डिस्प्लेस कर लीजिए आप, प्रोडक्ट एक बनेगा, जैसे यहाँ से मैंने हटा के ये CH3 CH CH3 CH2 भी यार ये लिख दिया, ठीक, ये वाला डिस्प्लेस कर दो CH3 CH CH2 Br CH3, ये दोनों सेम है, एक ही चीज है, ये क्या है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये भी क्या है यहाँ से 1 2 3 वही 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो एक ही है, तो ये यहाँ से 9 हाइड्रोजन में से कोई सा डिस्प्लेस कर लो, ठीक है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं प्राइमरी 9, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है 1, तो ये आइसोमर जहां पे 9 बनेंगे इस तरह का, उसी टाइम ट्रसरी हाइड्रोजन देखो कितना 1, और रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है 1600, याद है 1:80 2:1600, तो ट्रसरी हाइड्रोजन तो एक है, ट्रसरी हाइड्रोजन तो एक है, और रिएक्टिविटी कितनी फास्ट है 1600, तो इसलिए जहां पे ये आइसोमर 9 बनेगा उसी टाइम दूसरे वाला बेटा ट्रसरी वाला कितना बन जाएगा 1600। आपको अगर परसेंटेज बतानी है कि बताओ ये वाला आइसोमर कितना परसेंट बना, तो 9 अपॉन में टोटल कितना है 1600, 9 इंटू में 100, ट्रसरी वाला बताना है बताओ कितना बना, तो 1600 अपॉन 1600 9 इंटू में 100, अपना ट्रसरी वाला ज्यादा बन गया, जबकि हाइड्रोजन तो एक ही था डिस्प्लेस होने के लिए, बट ट्रस रेडिकल क्या होते हैं मोर स्टेबल, तो ये एक्स में बन गया। तो एल्केन का हैलोजिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में हो जाता है, कितने आइसोमर बनेंगे वो देखना पड़ेगा आपको कि कितने टाइप के हाइड्रोजन एटम्स वहां प्रेजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा। दूसरा यहाँ पे कौन सा आइसोमर कितना बनेगा, तो क्लोरीनेशन करवाओ तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये याद रखना, और अगर ब्रोमिनेशन करवाओ तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये याद रखना। ये प्राइमरी हाइड्रोजन के डिस्प्लेस होने का रेट है, ये सेकेंडरी का, ये टर्सरी का, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और सुनिए, ये कह दिया जाए इफ यू कैरी आउट द क्लोरीनेशन ऑफ द ब्यूटेन, ध्यान सुनो बेटा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी आइसोमर्स आर ऑब्टेन्ड अपॉन मोनोक्लोरिनेशन, अगर आप इसका मोनोक्लोरिनेशन करोगे तो कितने आइसोमर्स बनेंगे, परसेंटेज नहीं पूछ रही है, आपसे नंबर ऑफ आइसोमर्स पूछ रहे हैं। बेटा अगर हाइड्रोजन प्राइमरी रिप्लेस हुआ क्या बन गया 1 क्लोरोब्यूटेन, राइट। दूसरा अगर हाइड्रोजन सेकेंडरी रिप्लेस हुआ तो क्या बन गया बेटा 2 क्लोरोब्यूटेन, और आप आंसर लिख दोगे तो 2 आइसोमर बनेंगे। बताओ ये रिप्लेस हो तो 1 क्लोरोब्यूटेन, ये रिप्लेस हो तो 2 क्लोरोब्यूटेन, यहां से लगाओगे तो वही बात आ गई 1 2 2 क्लोरोब्यूटेन, ये लगाओगे तो 1 क्लोरोब्यूटेन, तो 2 पॉसिबल, आप आंसर लिख दोगे 2 और आपको ऑप्शन में मिलेगा 2, पर आपको गलत हो गया बेटा, यहाँ पे आइसोमर्स 2 नहीं, यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे टोटल आइसोमर्स बेटा 3 बनेंगे। कैसे, स्ट्रक्चरल आइसोमर, ध्यान सुनो, अब स्ट्रक्चरल आइसोमर तो 2 ही बनेंगे, एक तो 1 क्लोरोब्यूटेन दूसरा 2 क्लोरोब्यूटेन, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो 2 ही बनेंगे। पर यहाँ पे आप ध्यान देखो बेटा, मैं याद करा दूं पीछे का सारा, ये देखो, ये आप इस कंपाउंड में देखिए स्टीरियो सेंटर प्रेजेंट है, स्टीरियो सेंटर, कायरल सेंटर, याद है कायरल सेंटर, याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं,
कंपाउंड में अगर एटलीस्ट एक कार्बन ऐसा हो जिसके साथ चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं तो वो कंप्लीटली एसिमेट्रिक होता है और वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सुनो, जो 2-क्लोरोब्यूटेन है उसको देखो आप, CH3 कार्बन H Cl और क्या लगा हुआ है CH2 से। देखो ध्यान से अपना 1-क्लोरोब्यूटेन में इसका 3 हाइड्रोजन कैसे हो गया, यहाँ पर 2 एक जैसे हो गया, यहाँ पर 2 एक जैसे हो गया, यहाँ पर 2 एक जैसे हो गया, तो यहाँ पे तो कोई कायरल सेंटर नहीं है, पर यहाँ पे तो ये कायरल सेंटर। एसिमेट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्टिकल एक्टिविटी की 4 कंडीशंस होती हैं एलिन्स में, स्पाइरो कंपाउंड में, बाइफिनाइल्स में। वो 3 तो अभी यूज नहीं हो रहे, तो 3 को तो बाद में बताएंगे। अभी जो यूज हो रहा है कि वो कंपाउंड जिनमें कम से कम एटलीस्ट एक एसिमेट्रिक कार्बन हो, मतलब चारों ग्रुप अलग अलग लगे हों, तो वो कंपाउंड क्या होता है, मतलब इस एसिमेट्रिक यहाँ पे कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्स ऑफ सिमेट्री सारे एब्सेंट है। आपको पहचान क्या होगी कि आप चारों ग्रुप देखो, अगर ये अलग अलग लगे हुए हैं, एक्स वाई जेड ये अलग अलग लगे हुए हैं, तो ये कहते हैं कि कंपाउंड एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक है तो ये कैसा है, कायरल है। और अगर ये कायरल है तो कैसा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ ए पोलराइज्ड लाइट। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स आर दोज which can rotate plane of a polarized light। ये कंपाउंड के सॉल्यूशन में हमने पास की पोलराइज्ड लाइट, अगर ये राइट में रोटेट कर दिया तो बेटा वो कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। लेफ्ट में रोटेट कर दिया लाइट को तो कंपाउंड लियो रोटेटरी है। दोबारा बताओ, कम से कम कंपाउंड में एक कार्बन ऐसा हो जिसके साथ 4 ग्रुप अलग अलग है तो कायरल कंपाउंड है। कायरल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है तो बेटा उसके 2 आइसोमर पॉसिबल हो सकता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकता है, वो लियो रोटेटरी हो सकता है वो। ठीक, लाइट को राइट में रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसके लिए स्मॉल डी या प्लस लिखा जाता है। अगर लेफ्ट में रोटेट करता है लियो रोटेटरी माइनस साइन लगता है। ठीक है, वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो उसे इनैंशियोमर्स कहते हैं। ये टर्म्स यूज होंगी आज, तो पीछे भी बताया था हाइड्रोक्सिलेशन में भी, तो अभी फिर से सुन लीजिए। इनैंशियोमर्स क्या होते हैं, इनैंशियोमर्स होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। वो ऑप्टिकल आइसोमर्स जो दोनों के दोनों के हो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जैसे राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, याद आ रहा हो तो +1, ये दोनों आइडेंटिकल है, स्ट्रक्चर एक जैसा है, बिल्कुल सब कुछ एक जैसा, अरेंजमेंट एक जैसा है। पर अगर हम इसकी मिरर इमेज लेंगे तो ये बेटा थंब इस तरफ दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा कोई, तो ये एक दूसरे की क्या है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। वो क्या होते हैं, इनैंशियोमर। वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड जिनमें क्या हो, मिरर इमेज रिलेशनशिप। और क्या रिलेशन है कि दोनों के दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है पर कैसी, नॉन सुपर इम्पोजिबल, वो इनैंशियोमर्स होते हैं। अगर हम इनैंशियोमर्स का इक्विमोलर मिक्सचर ले लें, ये टर्म्स यूज होने इसलिए रिवाइज कर रही हूं, अगर हम इनैंशियोमर्स का इक्विमोलर मिक्सचर ले लें, जैसे ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड बेटा ये ले ले CH3Cl और यहाँ पे कर दिया C2H5, ये कर दिया H। ये इसकी मिरर इमेज तो भैया वाली और इसकी मिरर इमेज ये 50%, ये इनैंशियोमर दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज और कैसी, नॉन सुपर इम्पोजिबल। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज पर कैसी मिरर इमेज, नॉन सुपर इम्पोजिबल, तो ये इनैंशियोमर। और अगर हम इनको इक्विमोलर अमाउंट में मिक्स कर दे, 50% में ये ले लो और 50% ये ले लो, तो इस मिक्सर को बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर के लिए प्लस माइनस लगता है, रेसिमिक मिक्सचर के लिए साइन क्या लगता है, प्लस माइनस, कि जब 50% डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो, 50% लियो रोटेटरी हो। वो पेयर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर जो दोनों के दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है, वो इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स की हर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होती है, सिर्फ उनमें एक ही चीज का डिफरेंस होता है कि रोटेट द लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक लाइट को राइट में तो दूसरा लाइट को लेफ्ट रोटेट करेगा, इवन एक्सटेंट ऑफ रोटेशन भी बराबर होगा। जबकि डायस्टीरियोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला तो एक जैसा, पर कोई मिरर इमेज रिलेशन नहीं होता उनमें।
जैसे मान लीजिए हम ये लिखते हैं CH3 HOH, ठीक है, कंपाउंड एक तो ये ले लिया, और दूसरा कंपाउंड बेटा ये ले लिया CH3OHH। तो देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, पर इन दोनों में कोई मिरर इमेज रिलेशन नहीं है, तो ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स है, डायस्टीरियोमर्स। और मैं यहीं पे ये कर दूं कि ये OH यहाँ पे और ये वाला आप ही ये कर दीजिए OHH। अब देखो एक बार ध्यान से दोनों, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, वो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये है इनैंशियोमर, और अगर आपने ऐसे कर दिया तो ये अब आपस में क्या है, डायस्टीरियोमर्स। तो जहां पे कायरल सेंटर होता है कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। पर एक चीज और सुन लो ध्यान से, इनैंशियोमर्स एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, डायस्टीरियोमर्स में कोई मिरर इमेज रिलेशनशिप नहीं। और तीसरी बात, कई बार कंपाउंड में कायरल सेंटर होता है बट वो ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, मीजो कंपाउंड, मीजो टार्ट्रिक एसिड। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये कंपाउंड यहाँ पे ये कायरल सेंटर है, H लगा हुआ है, OH OH चौथा ग्रुप अलग है, यहाँ पे भी एक H है, एक OH है, एक ये ग्रुप ये है, एक ये, पर इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से ऊपर वाले पोर्शन का रोटेशन नीचे वाला पोर्शन कैंसिल कर देगा, तो ओवरऑल कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये मीजो कंपाउंड होते हैं। ये टर्म्स आज यूज होनी है, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा प्लस वन का आप रिवाइज भी करना, बाकी इतना याद रख लोगे तो उससे भी हो जाएगा। क्वेश्चन वापस वहीं पे आ रही हूँ, एल्केन का हैलोजनेशन सनलाइट की प्रदेश में हो गया, दो आइसोमर बने, 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, पर आपने करेक्ट आंसर पूछना स्ट्रक्चरल आइसोमर, जब तो दो, एक 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, और फिर टोटल आइसोमर्स पूछ ले तो टोटल में तो स्टीरियो भी आ गया, और स्टीरियो कहते हैं देखो बेटे यहाँ पे इसके दो हो गए, एक प्लस और एक माइनस। जहां पे एक कायरल सेंटर होता है वहां पे नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स दो होते हैं, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 की पावर n, n इज द नंबर ऑफ कायरल सेंटर। तो यहाँ पे बेटा नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो गए इसके 2, ठीक है। तो एक इसका डेक्स्ट्रो और एक इसका लियो, तो दो ये और एक ये, तो आंसर 3 हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात। ऐसे क्वेश्चन हो देखो, ये कह दिया जाए विच आइसोमर ऑफ कंपाउंड C5H12 अपॉन मोनोक्लोरिनेशन गिव ए सिंगल प्रोडक्ट। हम इसका कौन सा आइसोमर लें, देख C5H12 पेंटेन है, पेंटेन, नियोपेंटेन, आइसोपेंटेन, कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर लें कि जिसका सिंगल प्रोडक्ट बने क्लोरिनेशन करवाने पे, एक जैसे ब्यूटेन के दो बने, 1 क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन, जहां पे एक ही प्रोडक्ट बने। अब बेटा पेंटेन अगर आपने ये ले लिया तो देखो यहाँ पे तो प्रोडक्ट आपको सीधा दिख रहा होगा, एक से ज्यादा बनेंगे। ये हो गया 1 क्लोरोपेंटेन, यहाँ लग गया 2 क्लोरोपेंटेन, यहाँ लग गया 3 क्लोरोपेंटेन, तो ये तो नहीं है। अगर हम ले लें नियोपेंटेन, CH3 करो आपके साथ क्लोरिनेशन, बेटा 12 के 12 हाइड्रोजन एक जैसे, अब कोई से एक हटा देना, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा आपको। तो दैट आइसोमर की होगा सिंगल प्रोडक्ट अपॉन मोनोक्लोरिनेशन, ठीक। और सुनो बात, ये कह दिया जाए अपने पास एक कंपाउंड दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये कंपाउंड दिया हुआ है आइसोपेंटेन, इसका करवाया क्लोरिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में, और कह दिया हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल एंड आउट ऑफ टोटल हाउ मच आर फ्रैक्शनल कैन बी सेपरेट आउट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहले तो क्वेश्चन क्या है, कितने आइसोमर पॉसिबल है, करो करके देखो। ये हाइड्रोजन रिप्लेस करे, CH3 CH CH3 CH2 CH2Cl, क्या बन गया 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पे देखो दो हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, दो हाइड्रोजन एक जैसे हो गए, यहाँ पे इसका सब दो CH3 एक जैसे हो गए, तो इसका तो कोई स्टीरियो सेंटर तो यहाँ पे है नहीं, तो ऑप्टिकल आइसोमर तो यहाँ बनेगा नहीं, ठीक है। चलो अगला, चलो ये रिप्लेस कर दिया, तो CH3 CH CH3 CHCl CH3, ये बन गया बेटा 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें देखो, ये ध्यान रखो, फिर आ गया कायरल सेंटर, बोलो आ गया कि नहीं, तो इसके से दो बन जाएंगे, एक प्लस और एक माइनस, दो बन जाएंगे इसके। अगला चलो ये वाला रिप्लेस कर दिया, तो CH3 कार्बन CH3 Cl CH2 CH3, इसमें फिर बेटा नहीं है, क्या नहीं है, कायरल सेंटर बताओ है क्या, दो CH3 एक जैसे आ गए, CH2 कोई कार्बन ऐसा नहीं है जहां पे चारों ग्रुप अलग अलग लगे हों, कोई भी एक भी नहीं है,
मैं इसको एक बार हटा रही हूँ। नेक्स्ट अपना क्या पॉसिबल है, ये वाला CH3 रिप्लेस नहीं होता, तो CH3 CHCH2Cl। यहाँ पर देखो कोई कायरल सेंटर है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन में। यहाँ पे है बेटा, देखो ध्यान से, ये कार्बन देखो उठा के, एक H है, एक इथाइल है, एक ग्रुप तो ये लगा हुआ है इथाइल, एक लगा हुआ है H, एक लगा हुआ मिथाइल और चौथा ये लगा हुआ है। चारों ग्रुप यहाँ पे अलग अलग है। अगर कंपाउंड में एटलीस्ट एक भी कार्बन ऐसा हो जहाँ पे एसिमेट्री हो, चारों ग्रुप अलग अलग हो, तो उसके स्टीरियोसेंट्री की वजह से स्टीरियो आइसोमरिज्म के यहाँ पे 2 स्टीरियो आइसोमर बन गए एक वजह से। तो अब मेरे को दिखने में स्ट्रक्चरल आइसोमर तो 4 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 4 बन रहे हैं, पर बेटा रियल में अपने यहाँ पे आइसोमर टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कितने बनेंगे? आंसर क्या होगा आपका? 6। हाँ, अब 6 में से कोई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कितने सेपरेट आउट होंगे? 4। क्योंकि बेटा यहाँ पे जो 2 बनेंगे ना, ये 2 आपको पता है इन एनशोमर्स है, और इन एनशोमर्स के एवरी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट सेम है। इन एनशोमर में एक ही चीज का फर्क होता है कि एक पार्ट रोटेट करेगा इसका राइट में, तो उसका दूसरा आइसोमर रोटेट करेगा लेफ्ट में। इवन एक्सटेंट ऑफ रोटेशन भी बराबर होता है। तो टोटल आइसोमर तो बनेंगे 6, बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जब सेपरेट करोगे तो कितने आएंगे टोटल आपके पास? 4। इंपोर्टेंट बात थी, ठीक है। एल्केन्स का क्लोरिनेशन डार्क में नहीं होता, सिर्फ कहां पे होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक। क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन हो जाएगा। क्लोरिनेशन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर 1:3.8:5। ब्रोमिनेशन का याद रखना कितने आइसोमर बनेंगे। ओके, नाउ हैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का हैलोजिनेशन ये बेटा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।